दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने कभी न कभी सड़क पर इस तरह कुछ लोगों को काम करते हुए ज़रूर देखा होगा। ये लोग सर्वेयर हैं जो सर्वे का काम कर रहे हैं। अगर आप किसी हाईवे पर ट्रैवल करते हैं और उस हाईवे को देखकर यह सोचते हैं कि कैसे यह इतना सीधा बनाया गया है, तो इसके पीछे भी सर्वेयर का काम होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वे से जुड़े कोर्स ITI सर्वेयर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे कि यह कोर्स क्या होता है, सर्वेयर का काम क्या होता है, किनको यह कोर्स करनी चाहिए, इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट क्या सीखते हैं, कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, कोर्स का ड्यूरेशन और ट्यूशन फीस क्या होता है, किस तरह इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, मतलब एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, इस कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, जॉब के क्या ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब क्या मिलेंगे, क्या रोल मिलेगा और सैलरी क्या मिलेगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स के बाद हायर एजुकेशन के क्या ऑप्शंस हैं, कोर्स के सिलेबस के साथ साथ बुक और कुछ अन्य जरूरी बातें आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इस कोर्स से जुड़ा कुछ जरूरी सुझाव देने वाला हूं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो सर्वे से जुड़े कई कोर्स बहुत ही फेमस हैं, लेकिन आज हम लोग लैंड सर्वे से जुड़ा सर्वेयर ITI कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर्वेयर क्या होता है। सर्वेयर एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन होता है जिसका काम किसी भी जमीन के बाउंड्री का निर्धारण करना होता है। जब भी कोई बिल्डिंग, सड़क का कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहां सर्वेयर की जरूरत होती है, ताकि वह सर्वे कर बिल्डिंग या अन्य कंस्ट्रक्शन को सही जगह पर ही बनना सुनिश्चित कर सके। यह एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जमीन के बाउंड्री निर्धारण से लेकर किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के प्लानिंग और डिजाइनिंग का काम करना होता है। एक सर्वेयर पृथ्वी की सतह पर या निर्माण की ऊंचाई तक की स्थिति का निर्धारण करता है। किसी भी जमीन के लैंड रिकॉर्ड, सर्वे रिकॉर्ड और भूमि के मालिकाना हक का रिसर्च करना भी सर्वेयर का एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो ITI सर्वेयर कोर्स इन्हीं सब सर्वे से जुड़ी बारीकियों के बारे में है। सर्वेयर का काम क्या होता है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक सर्वेयर का काम किसी भी प्रॉपर्टी के बाउंड्री का निर्धारण करना होता है। कोई भी निर्माण कार्य कहां से कहां तक होगा, इसका निर्धारण सर्वेयर के द्वारा ही किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी ऊंची बिल्डिंग या ब्रिज के लिए फाउंडेशन कितना गहरा होगा या बिल्डिंग का बाउंड्री कहां तक होगा, यह सर्वेयर द्वारा सूचित किया जाता है। सर्वेयर, जिसे हिंदी में सर्वेक्षक भी कहते हैं, नक्शे और निर्माण परियोजनाओं के लिए पृथ्वी के सतह का सटीक माप लेने के लिए आधुनिक तकनीक और मशीन का प्रयोग करते हैं। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आम लोगों और बिजनेस ओनर्स के बीच किसी तरह के बीच जमीन विवाद को लीगल पेपर के अनुसार उनके लोकेशन और बाउंड्री का निर्धारण कर सुलझाना होता है। एक बार सर्वेयर के काम को पॉइंट वाइज देख लेते हैं। धरती और धरती के सतह के आसपास किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और एंगल को मेजर करना, किसी भी जमीन के लैंड रिकॉर्ड, सर्वे रिकॉर्ड और भूमि के मालिकाना हक का रिसर्च करना, किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर जाकर अलग अलग तरह के संदर्भ बिंदु का प्रयोग कर महत्वपूर्ण स्थान का सटीक निर्धारण करना, किसी भी भूमि का नक्शा और रिपोर्ट तैयार करना, किसी भी जमीन के बाउंड्री का निर्धारण करना, पानी में बाउंड्री का निर्धारण करना। किनको यह कोर्स करनी चाहिए? अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है तो उन्हें यह कोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। साथ में अगर कोई स्टूडेंट एक ऐसा कोर्स करना चाहता है जिसमें कम समय में और कम पैसे खर्च कर अच्छे नौकरी और अच्छे सैलरी की उम्मीद हो, तो उन स्टूडेंट्स को भी यह कोर्स करना चाहिए। स्टूडेंट्स इस कोर्स के दौरान सर्वे से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों को सीखते हैं। स्टूडेंट सीखते हैं कि जमीन कैसे नापना है, कैसे जियोग्राफिकल और 3D नक्शा तैयार करना है, कैड का प्रयोग कर सर्वे ड्राइंग बनाना भी स्टूडेंट सीखते हैं। कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी छात्र जिसने 10वीं पास कर ली है वह इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। 10th में मैथ्स और साइंस पेपर का होना जरूरी होता है। साथ में छात्र की उम्र कम से कम 14 साल और अधिक से अधिक 40 साल से कम होनी चाहिए। कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि यह कोर्स 1 साल का होता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह 2 साल का होता है। जब मैंने इस पर सर्च किया तो पाया कि NCVT की तरफ से जो कोर्स है वह 2 साल का है और कुछ स्टेट की तरफ से जो कोर्स चलाया जाता है वह 1 साल का है। ट्यूशन फीस की बात करें तो सरकारी कॉलेज में 2000 से लेकर 5000 सालाना तक पे करना पड़ सकता है,
वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपको 10,000 से 40,000 सालाना तक भी पे करना पड़ सकता है। इस कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन इस कोर्स के लिए कॉलेज ज्यादा नहीं है। मतलब जितने इलेक्ट्रिकल और फिटर कोर्स के लिए कॉलेज हैं, उतना ज्यादा कॉलेज ITI सर्वेयर के लिए नहीं है। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन डेट से लेकर आगे आने वाली सभी डेट का खास ध्यान रखना चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन के लिए जहां प्राइवेट कॉलेज में आपको डायरेक्ट आपके 10th मार्क्स बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है, वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना होता है। करियर ऑप्शंस की बात करें तो छात्र के पास कई मौके होते हैं, जैसे कि वो चाहें तो नौकरी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ITI सर्वेयर कोर्स के बाद नौकरी की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नौकरी के बहुत सारे मौके हैं। और आप जानते हैं कि इंडिया और दुनिया के बहुत सारे देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जहां कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम लगातार चल रहा है और जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वहां सर्वेयर की जरूरत होगी। इसीलिए आज जितने लोग सर्वेयर बन रहे हैं उससे कहीं ज्यादा का डिमांड बना हुआ है और लोगों को नौकरी मिलने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। अधिकतर सर्वेयर को सर्वे या इंजीनियरिंग कंपनी में काम मिलता है, वहीं कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन और सरकारी डिपार्टमेंट में भी काम मिल जाता है। कोर्स के बाद जब छात्रों को नौकरी मिलती है तो कुछ प्रमुख रोल जो मिलता है यह सब है: लैंड सर्वेयर, जूनियर सर्वेयर, फील्ड सर्वेयर, लैंड सर्वेयर, फील्ड कोऑर्डिनेटर, सर्वे टेक्नीशियन, सर्वेयर हेल्पर। इस कोर्स के बाद बहुत सारे छात्रों को सरकारी नौकरी लग जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम यह सब है: PWD, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, इंडियन डिफेंस, IOCL, गेल, स्टेट लैंड डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कई बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लैंड डिपार्टमेंट के लिए सर्वे से जुड़े कई पोस्ट अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें केवल ITI सर्वेयर कोर्स कर चुके स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों जैसे कि रिलायंस, L&T, दिलीप बिल्डकॉन आदि में भी नौकरी की काफी संभावना है। बहुत सारे छात्रों को कुछ एक्सपीरियंस के बाद फॉरेन में जैसे कि गल्फ कंट्री, सिंगापुर आदि में भी नौकरी मिली है। कोर्स के बाद सैलरी की बात करें तो शुरुआत में छात्रों को 10 से 15,000 रुपए तक महीना मिल सकता है, जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाएगा। वहीं अगर किसी छात्र को सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसे 20,000 रुपए तक भी शुरुआती सैलरी मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट सरकार और प्राइवेट कंपनियों द्वारा लाए जाने वाले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में भी ज्वाइन करते हैं, जो कि 3 साल का होता है, जिसके दौरान छात्रों को 5 से 6,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में हर महीने मिलते हैं। जो छात्र भी अप्रेंटिसशिप करते हैं आगे उनको अच्छी नौकरी पाने में काफी मदद मिलती है। इस कोर्स के बाद हायर एजुकेशन की बात करें तो छात्र सिविल और उससे जुड़े ब्रांचेज में लेटरल एंट्री के थ्रू सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर छात्र ने इस कोर्स के दौरान ही NIOS बोर्ड से 12th भी कर लिया है तो किसी भी क्षेत्र में अपने हायर एजुकेशन के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। कोर्स के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी कई ऑप्शंस हैं और बहुत सारे लोग अपना खुद का सर्वे का काम शुरू करते हैं या कुछ लोग अमीन का काम भी शुरू करते हैं, जहां से वह अच्छी कमाई कर पाते हैं। अगर आप भी अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह मैं सलाह दूंगा कि कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में जरूर ले लें, फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू करें। क्योंकि जब आपके पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तो आपके व्यवसाय के असफल होने का चांस बहुत कम होगा, आप अपने बिजनेस को जल्दी आगे लेकर जा पाएंगे। ITI सर्वेयर कोर्स के सिलेबस की बात करें तो आपको प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेड प्रैक्टिकल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, वहीं प्रोफेशनल नॉलेज की जानकारी ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत दी जाती है। साथ में वर्कशॉप क्लासेस भी होती हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पढ़ाया जाता है ताकि छात्र को आसानी से नौकरी मिल सके। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह ट्रेड बहुत ही डिमांड वाला है और इसमें ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। आप अगर थोड़ा ढंग से पढ़ाई करते हैं, इस कोर्स के बारे में अच्छा नॉलेज गेन करते हैं, अभी इस कोर्स में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, उसके बारे में समझते हैं, तो आपको अच्छी नौकरी इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी मिल सकती है और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि सर्वेयर का काम ऑफिस में भी हो सकता है और फील्ड में भी हो सकता है। अक्सर सर्वेयर को फील्ड में घंटे खड़े होकर धूप में काम करना होता है। कई बार सर्वेयर को भारी इक्विपमेंट के साथ कई किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ता है। किसी भी तरह के मौसम में फील्ड में काम करना पड़ता है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि इस तरह के फील्ड वर्क के साथ आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।